ऑल माई लविंग जूनियर्स, आज मैं आपको अल्केश दिनेश मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च का एक बहुत अच्छा कैंपस टूर कराने वाला हूँ टू ऑल माई जूनियर्स जो इस कॉलेज को ज्वाइन करने वाले हैं। एंड ज्वाइन करने से पहले आई थिंक इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल सीनियर कि वो आपको कॉलेज का दिखाए कि कॉलेज एक्चुअली में क्या है और क्या आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा व्हाट आर द क्राइटेरियाज एंड नॉट इम्पॉर्टेंट कि क्या डॉक्यूमेंट है बट किसको एडमिशन लेना चाहिए वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। सो आप लोग बने रहें। जो सामने आप लोग गेट देख रहे हो, ये गेट से एंट्री होती है कॉलेज के अंदर, यहाँ वाले से, और ये स्ट्रेट कार पार्किंग एरिया से होते हुए वो दरवाजे से। ये है कॉलेज के पीछे का एरिया, मतलब मेन एकेडमिक बिल्डिंग से हट के ये एरिया और ये जो हॉल है ये बेसिकली एक योगा हॉल ना पता नहीं कुछ तो बनाया था इन लोग ने। इसको आज तक मैं भी 1 साल हो गया मुझे, और मेरे सीनियर्स को भी नहीं दिखाया था, हमें भी नहीं दिखाया। ये कॉलेज का पार्किंग स्पेस है, यहाँ पे बेसिकली कार एंड बाइक पार्क होती है। ये वीडियो मैं जब बना रहा हूँ वो मेरे लास्ट दिन ऑफ एग्ज़ामिनेशन है आज, और हमारा कॉलेज का एग्ज़ामिनेशन सबसे लेट हुआ है। डैट स्टार्टेड ऑन 24 ऑफ जुलाई और आज 3 अगस्त है। 3 अगस्त को जाके कॉलेज ने फाइनली अपने एग्ज़ाम्स ख़त्म किए। सो रेगुलर एग्ज़ाम्स के बीच में एक दिन सैटरडे को ऑफ दिया था और फिर संडे को ऑफ दिया था, फिर सैटरडे को मंडे को पेपर रखा था। सो ये कॉलेज का सबसे लेट एग्ज़ामिनेशन होता है रिस्पेक्टिव बाकी कॉलेजेस, क्योंकि मुंबई में आप लोग जानते हो कि जो सीईटी दे रहे होंगे पहली बार या सीईटी के बारे में जानते होंगे, एवरी कॉलेज इज़ एफिलिएटेड टू एमयू। सो ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आता है सांता क्रूज वाला सेंटर में, और इसका एग्ज़ामिनेशन सबसे ज़्यादा डिले हुआ है। सारे कॉलेज के एग्ज़ामिनेशंस ओवर हो चुके थे, बट इस कॉलेज के चक्कर में सारे कॉलेज का एग्ज़ामिनेशन विथेल्ड है। अभी उनका जो रिज़ल्ट है अभी आना बाकी है। तो ये वो शॉट है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ से एंट्री करते हैं एंड देन वी मूव इनसाइड द कॉलेज। ये ऑडिटोरियम है कॉलेज का, यहाँ वाला, और ये ऑडिटोरियम में मेरे जूनियर्स, आप लोग सिर्फ 4 दिन के लिए आओगे। डैट इज़ द प्रारंभ का जो इवेंट हमारे साल में हुआ था, डैट इज़ द इंडक्शन प्रोग्राम, और उसके बाद आपको कभी इसके नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे। सो ये जो ऑडिटोरियम है सिर्फ वो 4-5 दिन के लिए आपको दर्शन होंगे इसके, और फिर सीधा सेकेंड सेमेस्टर में जेस्ट के दिन, उसकी भी वीडियो मैंने डाली है। उसके बाद आपको ये ऑडिटोरियम में कभी भी बुलाया नहीं जाएगा। ये ऑडिटोरियम एक्चुअली में ऑन रेंट जाता है, जो कॉलेज के मैनेजमेंट है उसने इसको रेंट पे दिया हुआ है। सो एवरी मतलब हर वीक में ये रेंट पे जाता है, बट बीइंग अ मैनेजमेंट स्टूडेंट आपको वो मौका नहीं मिलेगा। ये भी एक एरिया है कॉलेज का, अनयूज्ड एरिया। आई डोंट नो वाई इन लोगों ने ऐसे करके रखा है। फुल कॉलेज टूर देने के बाद आप लोग खुद डिसाइड करो कि क्या आपको इस कॉलेज में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ये है माँ सरस्वती, आप इनको प्रणाम कर लीजिए एंड देन वी मूव अहेड। तो ये है कॉलेज का एक छोटा सा गैलरी, जो जिस गेट से आपने एंटर किया, यहाँ पे वो ये गैलरी है। यहाँ पे कुछ लगा बना हुआ है, और ये एरिया में भी आपको एंट्री जो है प्रोहिबिटेड हो जाती है ऑन संडेज़, क्योंकि संडे को फिर ये डोर बंद रहता है आपका, और आपको कॉलेज के पीछे से होके यहाँ तक आना पड़ता है, ये फुल पीछे से होके। ऑल माय लवली जूनियर्स, ये है आपका क्लासरूम ऑफ ADMI। अभी लाइट नहीं है कॉलेज में, इसलिए यहाँ पे तो इसी क्लासरूम में BMS, MMS, MSc सब लोग बैठेंगे। यू हैव द प्रोजेक्टर, पर प्रोजेक्टर का स्क्रीन नहीं है। कुछ क्लासेस में प्रोजेक्टर भी ख़राब है, ओल्ड स्टाइल PC। इस तरीके से आप पढ़ोगे। आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू मेक श्योर कि आप लोग कॉलेज ज्वाइन करने से पहले सोचो। मेरी आवाज़ अभी थोड़ी हाफने टाइप की लग रही होगी, आई एम पैंटिंग वेरी मच बिकॉज OJT का सबमिशन चल रहा है और वी आर ऑन द लास्ट डेट एज यूजुअल ADMI थिंग्स विच यू नीड टू हैंडल। सो ये क्लासरूम है, आई मेड अ वीडियो ऑन दिस फॉर यू ऑल। आप लोग देखो, समझो कैसे करोगे। इफ़ यू वांट टू कम विद अ डिटर्मिनेशन कि आपको कॉलेज में कुछ भी नहीं मिलेगा, एवरीथिंग यू हैव टू गेट इट ऑन योर ओन। सो टेक कॉलेज जस्ट एज अ नॉर्मल डिग्री कॉलेज एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फ्यूचर। अभी सारी क्लासरूम्स बंद है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर सिटिंग इन द लाइब्रेरी।
सो इसलिए मैं आपको ये बंद दिखा पा रहा हूँ। बस गिन के 1 2 3 4 5 6 मतलब ओनली 6 क्लासेस आते हैं एंड इन 6 क्लासेस में इनको 3 बैच को ऊपर नीचे करना पड़ता है विथ 2-3 डिविजन्स। सो इफ़ यू आर रेडी फॉर दिस यू नीड टू नो दिस। एक फाइनल टेक आपने पीछे के सारे फुटेजेस देखे होंगे, मैंने आपको ईच एंड एवरी चीज़ कवर करने की बहुत डीपली कोशिश की है। सो माई फाइनल टेक वेदर यू शुड टेक एडमिशन इन द कॉलेज और नॉट। गाइस आई थिंक अगर आपको कुछ सही में सीखने का इच्छा है, यू रियली वांट टू लर्न इनटू MMS इन MBA, देन आई डोंट थिंक दिस कॉलेज इज़ गुड फॉर यू। बिकॉज मैंने 1 साल मैंने यहाँ पे किया, 1 साल में मुझे हमेशा लगा कि बहुत चीज़ें हड़बड़ी में हुई है। इनफैक्ट हमारा फर्स्ट ईयर जब स्टार्ट हुआ था, आई रिमेंबर इट वॉज 12th ऑफ अगस्त आई थिंक, टू द बेस्ट ऑफ माई मेमोरी। 12 सितंबर था या 12 अगस्त था, आई थिंक इट वॉज 12 सितंबर ओनली। 12 सितंबर को हमारी चीज़ें चालू हुई थी एंड 12 सितंबर से लेके 16 सितंबर, मतलब आप समझो ये 5 दिन उन्होंने वेस्ट किए इंक्लूडिंग बोथ। और उस पूरे आपके इंडक्शन प्रोग्राम में कुछ नहीं होता था। सिंपल आपको आना है, हॉल में बैठना है, जो सामने स्पीकर बोल रहे हैं वो देखना है, थोड़ा सा आपको लंच देंगे एंड देन आपको बेफालतू की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे 6 बजे तक। तो अगर आप ऐसे टाइप के कॉलेज में आना चाहते हो, फिर सितंबर में होने के बाद ऑटोमेटिकली व्हेन वी मूव टू दिसंबर, तब हमारे दिसंबर में हमारे टेस्ट रख दिए गए थे एंड क्लासेस इतने ज़्यादा फास्ट हो रहे थे, अपार्ट फ्रॉम स्टैट्स किसी का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था। सो अगर आप ऐसे इच्छुक हो कि भाई आप उस कॉलेज ऐसे टाइप के माहौल के कंफर्टेबल हो, देन आई थिंक यू कैन कम। बट अगर आप रियली में कुछ सीखना चाहते हो, बिकॉज MBA एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आपको क्लासरूम से ही मैक्सिमम चीज़ें ग्रास्प करनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको टाइम नहीं मिलेगा बाकी किसी भी चीज़ में। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हो, देन यू आर वेलकम। बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लर्न, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू एजुकेट योर सेल्फ, देन आई डोंट थिंक दिस कॉलेज इज़ अ गुड ऑप्शन। बिकॉज यहाँ पे कमिटीज़ ये सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जाता है एंड ये कमिटीज़ आज से नहीं कई सालों से, बट कॉलेज का स्टिल कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। कॉलेज जैसा था वैसा ही है और बद से बदतर होते गए। सो आई थिंक मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग अगर आप मानो तो यू शुड रिफ्रेन योर सेल्फ फ्रॉम ज्वाइनिंग दिस कॉलेज। ऑल्दो आपको टीचर्स यहाँ पे थोड़े मोड़े सपोर्टिव मिलेंगे, मैक्सिमम जो आउटसाइड फैकल्टीज़ हैं दे ट्राई टू कंप्लीट द सिलेबस, बट जो इनसाइड फैकल्टीज़ हैं उनका सिलेबस का इशू होता है। सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, फिर लास्ट में फिर क्वेश्चन बैंक मिलता है, उससे पढ़ना, फिर आपको रेगुलर फर्स्ट सेमेस्टर आपका थोड़ा सा जो क्लासेस हैं वो भागा दौड़ी रहेगा। बट आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर जब आप सेकंड सेमेस्टर में आओगे, देन चीज़ें थोड़ी सी हल्की स्लो होगी। बट जो इंटर्नशिप्स है, समर इंटर्नशिप्स हैं, ये सब चीज़ में कॉलेज का ज़ीरो है, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं मिला, मेरे क्लास वालों को नहीं मिला, हमने पैसे दे के इंटर्न किए। तो आप समझ सकते हो एक मुंबई जैसे शहर में अगर आप आ रहे हो जहाँ पे यू रियली वांट कि आपको कुछ अच्छा जॉब मिले, कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, नोइंग द फैक्ट कि यहाँ पे टॉप क्लास कॉलेजेस हैं, कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं जिसमें किसी चीज़ की कमी है। सो वहाँ उन टॉप कॉलेजेस से ये कॉलेज थोड़ा सा दब जाता है, तो आपको सोच समझ के आना है। सो ये कॉलेज के पीछे का एरिया, ये फैकल्टी लिस्ट है, ये कॉलेज का पीछे ये एरिया है मिडिल का, और ये लाइब्रेरी भी आपको किसी काम का नहीं आएगा क्योंकि इसमें जितनी भी बुक्स हैं सब बहुत पुरानी है। मैक्सिमम जो बुक्स है वो फटी हुई है। सो फटी पुरानी बुक्स का आप क्या करोगे, वो उससे कौन ही पढ़ता है, फटी पुरानी बुक्स से कोई नहीं पढ़ता, बिकॉज यू पे द लाइब्रेरी फीस फॉर गुड बुक्स एंड गुड रिसोर्स। चलिए मैं आपको अभी ऊपर का एक एकेडमिक सेक्शन दिखाता हूँ। तो ये आप सीढ़ी चढ़े एंड दिस इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक यहाँ पे, एंड देन यहाँ से आता है आपका एकेडमिक सेक्शन। सो कॉलेज ऑफर्स 3 प्रोग्राम्स, दैट इज़ BMS, MMS एंड MSc। अभी इन लोग ने BCom भी शुरू किया है। तो क्लासरूम का मैं आपको एक टूर दिखाता हूँ। सो क्लासरूम का ये हाल है, आप देखो कि हर जगह पे इन्होंने ताला मारा हुआ है, और ये है आपका हर चीज़ का समावेश यहाँ पे। ये सो इफ़ यू थिंक दैट यू आर कंफर्टेबल इन लर्निंग, तब आप आ सकते हो, बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा।
आउटसाइड मुंबई हो तो ट्रैफिक सब झेलना है आपको, साथ ही साथ आपको घर का किराया सब चीज़ देखना है. सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट थिंग इवन बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज. इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ.